शादी हो गई तो क्या कंसेंट खत्म हो जाता है? इंडिया में शॉकिंग बात क्या है पता है? मैरिटल रेप को अभी भी फुल्ली क्राइम नहीं कहा गया। लॉ के हिसाब से हस्बैंड का फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स यूजुअली रेप नहीं है। सेक्शन 63 क्लॉज 6 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में बोला गया कि अगर वाइफ 18 साल से ऊपर है और सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है बाय हर हस्बैंड, फिर वो रेप नहीं माना जाएगा। मतलब अगर कोई 18 साल से ऊपर है और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में आता है बाय हर हस्बैंड, अगर उस महिला का कंसेंट अगर नहीं भी होता है तो भी वो रेप नहीं माना जाएगा। पता है, मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज ना करने की मेनली दो रीज़न है। पहला है हाउ इट इज़ प्रूफ, बिकॉज ये जो मैरिटल रेप है ना वो एक बंद कमरे के अंदर होता है, तो इसका ना कोई एविडेंस है, ना कोई प्रूफ है, ना कोई आई विटनेस है। सिर्फ मुंह के बात सुनकर क्यों कैसे विश्वास करें? अगर मान भी लो कि वाइफ इंजरी दिखा देते हैं तो कोर्ट बोलेगा ना कि आपके पास डोमेस्टिक वायलेंस का है, क्रूएल्टी है और भी बहुत सारा प्रोविजन है, उसके अंदर जाओ। और दूसरा, मैंने बोला कि इसका कोई आई विटनेस एविडेंस कुछ नहीं होता, तो मिसयूज़ होने का ना इसका बहुत चांस है। अगर हम सोसाइटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शादी के बाद एक सेक्सुअल इंटरकोर्स में आना हस्बैंड का एक राइट्स भी बन जाता है। ये जो तीन लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड स्पेशल मैरिज एक्ट, इन तीनों लॉ पे किसी के भी अब मैरिटल रेप के चार्ज पे डिवोर्स क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो हम जानते हैं ना कि किसी भी टाइप के सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एंटर होने के लिए कंसेंट इज़ वेरी मच नेसेसरी, कंसेंट इज़ रिक्वायर्ड, बोथ पार्टी मस्ट गिवन देयर कंसेंट टू एंटर इनटू सेक्सुअल इंटरकोर्स। पर इस इशू को सोशली और लीगली एड्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। बर्डन ऑफ प्रूफ, एविडेंस, सबका रूल्स को अच्छे तरह से फ्रेम किया जा सकता है इस मैरिटल रेप के ऊपर। पर किसी चीज़ को प्रूफ करना डिफ़िकल्ट है और प्रूफ नहीं किया जा सकता है बिकॉज ऑफ देयर इज़ नो एविडेंस, नो विटनेस और नथिंग। सो इसके लिए कि इसको ऑफेंस ही ना माने, इस मैरिटल रेप को ऑफेंस ही ना माने, क्या ये सही है? आप लोग बताना ज़रा।